गांवों में जन जन की आवाज बन चुका जनसंवाद कार्यक्रम। नरेश कौशिक। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर आमजन की लग रही मुहर। नरेश कौशिक। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से आमजन के साथ सीधा और भावनात्मक संबंध स्थापित हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के माध्यम से जरूरतमंद व वंचित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ देकर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा को समर्पित योजनाओं की गारंटी पर आमजन की मुहर लग रही है। पूर्व विधायक शुक्रवार को बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव लदरावन और कुलासी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद में स्टॉलों का अवलोकन करने उपरांत उपस्थित लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम देश के आजादी के 100वें वर्ष यानी वर्ष 2047 में प्रवेश करेंगे तो भारत देश आत्मनिर्भर और विकसित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार आमजन तक योजनाओं का लाभ सुगमता के साथ पहुंचा रही है। सरकार की सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से पहुंचे। मुख्य अतिथि ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों से जनसंवाद करते हुए उनकी परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य शिकायतें व समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही शिकायतों व समस्याओं का त्वरित समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आमजन की शिकायतें, मांगे व सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की गई है। जनसंवाद कार्यक्रम जन जन की आवाज बन चुका है। सरकार की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम धरातल पर सरकारी की योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए शुरू किया गया है, जिसके सार्थक व सराहनीय परिणाम सामने आ रहे हैं। पूर्व विधायक ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों के साथ मिलकर भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए प्रतिज्ञा ली कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करें और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे न केवल संकल्प लें बल्कि उसे पूरा करने के लिए आगे भी आएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान गांवों में किसानों व ग्रामीणों ने देखा कि कैसे ड्रोन का उपयोग कृषि कार्य में किया जा सकता है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन द्वारा 10 लीटर के टैंक से चंद मिनटों में 1 एकड़ की फसल में दवा का छिड़काव किया जा सकता है। ड्रोन का फायदा ये भी है कि किसानों को फसल के बीच जाने की आवश्यकता नहीं है और दवाई का फसल के पत्तों पर सही ढंग से छिड़काव हो सकता है। साथ ही पानी और समय की भी बचत होती है। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों ने योजनाओं की खासियत बताई। लाभार्थियों ने अपनी कहानी बताते हुए नागरिकों को समझाया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसी दफ्तर की चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बल्कि अधिकतर योजनाएं व सेवाएं अब सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इस अवसर पर लाभार्थियों को सरकार की उपलब्धियों पर आधारित कैलेंडर व ब्रोशर का वितरण भी किया गया। लोगों ने ड्रोन के जरिए खेतों में यूरिया और DAP का छिड़काव करने की मॉक ड्रिल भी देखी। इस अवसर पर गांव लदरावन के सरपंच मनीष कुमार, जिला पार्षद रविंद्र बराही, मंडल अध्यक्ष सोनू मान, सत्यवान छिकारा व कृष्ण चंद्र, BDPO उमेद सिंह, समाज सेवी मनोज कुमार, ICA मनमोहन, गांव कुलासी सरपंच गीता देवी, प्रतिनिधि हवा सिंह, मंडल उपाध्यक्ष उमेश सहगल, विशाल छिल्लर, ब्लॉक समिति सदस्य दयानंद, प्रवक्ता अशोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।